हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 3। से पहले हम लोग आगे का चैप्टर देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि मैटर के जो फॉर्म्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अब क्या एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? मतलब क्या सॉलिड जो है जैसे कि आइस होता है, वाटर की सॉलिड फॉर्म आइस होती है, लिक्विड फॉर्म वाटर होती है और गैशियस फॉर्म वाटर वेपर होती है। तो इससे तो हम लोगों को समझ में आ जाता है ना कि जो मैटर है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है। तो क्या होता होगा उसके अंदर जब ये स्टेट चेंज हो रही होती होंगी, क्या होता होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जब ये स्टेट चेंज हो रही होती होंगी, और किस तरीके से ये स्टेट चेंज होती हैं, ये हम लोग अच्छे से पूरे चैप्टर में अब देखेंगे आगे। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर चेंज होता है तो किस तरीके से इफेक्ट होता है मैटर पर। तो हम लोगों का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हम लोगों ने आइस ली है, आइस को हम लोगों ने एक बीकर में ले लिया, उसके नीचे से हमने आग जला दी। तो हम लोग क्या देखेंगे, थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजर करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा गर्मी की वजह से। तो पहले आइस थी, आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हो गई और वाटर से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? ऐसा ही तो होता है। तो पहले में कन्वर्जन ऑफ आइस वाटर, ठीक है। आइस से पहले आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, आग जलाएंगे तो बर्फ़ से पहले पानी बनेगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो पानी से क्या बन जाएगा, पानी से वाटर वेपर, है ना, भाप बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इसमें था। अब तो हमें आगे इसमें बताते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना सॉलिड्स का, सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है, जो भी है, अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज़ होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, टेम्परेचर जब हमारा बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी जिसकी वजह से हम लोग मूव करते हैं, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना पार्टिकल्स के बीच में वो भी बढ़ने लगती है और इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स जो हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं ग्रेटर स्पीड से। मतलब टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी तेज़ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फिर अगर उसको और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, तो जो पार्टिकल्स पास पास थे वो एक दूसरे से मतलब दूर जाने लगेंगे, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगेगा। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। पार्टिकल्स जो है वो जब उनको हीट प्रोवाइड होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो अपनी जगह छोड़ करके फ्रीली इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सॉलिड जो है वो पिघल करके मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाएगा। और द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो ऐसा लीस्ट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर वही रहे, बस हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो सॉलिड जो है लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज ए इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। कम मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ये बताता है। मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है 273 डिग्री केल्विन, ठीक है, या फिर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273.15 केल्विन। मगर हम 0.15 को कैलकुलेशन करने के लिए ना उसको हटा देते हैं, तो 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, ठीक है। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है ना टेम्परेचर की वो केल्विन होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। फिर मतलब ये है कि अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट होने लगेंगे, ज़्यादा स्पीड पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी हम लोग उसको अगर सप्लाई करेंगे बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, जितनी हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटती जाती है, कम होती जाती है और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगते हैं, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। जब सॉलिड
लिक्विड में चेंज होता है ना, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो उस लोग को हम उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। व्हेन सॉलिड, ठीक है, चेंजेस टू किसमें, लिक्विड में, व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज फ्यूजन, ठीक है। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट गो। अगर जब सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है तो हीट जो है हम लोग कितना भी उसको गर्म करते रहे, टेम्परेचर उस सिस्टम का वही बना रहता है। तो क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए आप ना बर्फ़ है आपके पास, ठीक है, और आप नीचे से उसको बर्नर से मतलब आपने जला रखा, एक आपने बर्तन में बर्फ़ रखी हुई है और नीचे से आपने गैस जलाई हुई है, और जो आइस है ना वो मेल्ट होके क्या कर रही है, मेल्ट होकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। मगर जब वो मेल्ट हो रही होती है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। बट एक पॉइंट जब आता है कि जब वो बिल्कुल मेल्ट होने वाली होती है ना, तो कुछ टाइम तक टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर वही का वही रहता है। तो भाई वो जो हम हीट दे रहे हैं नीचे से, वो हीट कहाँ जा रही है, तो देखिए वो हीट जो है ना वो बॉन्ड्स को तोड़ने के काम आती है। जो सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बॉन्ड्स के बीच में, उसको तोड़ने के काम वो जाती है। मगर हम लोग को लगता है कि वो हीट कहीं छुप गई है, इसलिए हम उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें समझते हैं पढ़ के। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एक्सपेरिमेंट जब आप मेल्टिंग कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता है जब मेल्टिंग पॉइंट उसका पहुंच जाता है, जब तक आइस पूरी ना मेल्ट हो जाए। ऐसा इसलिए होता है, मतलब जबकि हम लोग बीकर में आग जलाए जा रहे हैं, मगर मेल्टिंग पॉइंट अगर एक बार रीच हो गया है उसके बाद टेम्परेचर में कोई बदलाव आता ही नहीं है, चाहे हम लोग हीट सप्लाई करते रहे। और ये हीट जो है वो कहाँ जाती है, यूज्ड अप इन चेंजिंग द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो ये जो हीट है, सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है बिल्कुल भी, चाहे हम हीट सप्लाई करते रहे, तो वो हीट जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना पार्टिकल के बीच में, उसको ब्रेक करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेटेंट हीट कहाँ जाती है, तो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वो हीट, एक्स्ट्रा हीट जो हमें कहीं दिख नहीं रही होती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता सिस्टम का, वो हीट जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही होती है पार्टिकल्स के। तो एज दिस हीट एनर्जी इज absorbed by ice without showing any rise in the temperature, this is considered that it gets hidden in the content of the beaker and is known as latent heat। और क्योंकि हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा होता है, हमें लगता है जैसे कि वो जो हीट थी वो कहीं बीकर में छुप गई है, इसीलिए उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन या फिर छुपा हुआ, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है लेटेंट हीट की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको आ गया है तो अब भी पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, ठीक हो क्या। सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होता है उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है 1 किलो सॉलिड को हम लोगों को लिक्विड में चेंज करने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg सॉलिड को जब हमें लिक्विड में चेंज करना होता है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसको ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो सो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन उसको बोल सकते हैं, मोर एनर्जी, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू इन आइस एट सेम टेम्परेचर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं हैव मोर एनर्जी। वाटर का जो पार्टिकल होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू आइस एट दिस टेम्परेचर। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना आइस का, उसमें लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और सेम पोजीशन पे आइस भी एग्जिस्ट कर रही होती है, बट एनर्जी किसके पास ज़्यादा होती है, लिक्विड के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक हो गया। कलर चेंज कर लें क्या, हम कलर कोई दूसरा ले लें, बताइए। चलिए रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड कलर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, रेड कलर लेते हैं, ठीक हो क्या। रेड कलर आपको आई गेस ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा ना, ग्रीन में थोड़ा कम दिखता है। तो व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर, जब हम लोग वाटर को हीट सप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। पार्टिकल्स जो हैं, जब हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को, तो पार्टिकल और भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पॉइंट ऐसा रीच हो जाएगा जब पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम लोग हीट सप्लाई करते रहेंगे, उनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो एक दूसरे को तोड़ करके, मतलब फोर्स
लॉस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ करके वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा टाइम भी हो जाएगा। और फिर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा, है ना। पहले हम लोगों ने सॉलिड से लिक्विड में चेंज करा, सॉलिड से हम लोगों ने किस में लेके गए, लिक्विड में लेके गए, फिर हम लोग एनर्जी सप्लाई करे ही जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड से वो चीज़ किस में आ जाएगी, गैस में, या फिर आप वेपर बोल सकते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर वही है, ठीक है, और लिक्विड स्टार्ट हो जा रहा है बॉयल करना, तो बस उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो सब मिलकर के एनर्जी गेन करते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिए, एट दिस टेम्परेचर फॉर वाटर एट दिस टेम्परेचर 373 केल्विन, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है ना होता है जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 0 डिग्री, एक तो आप क्या कर रहे हैं 273 होता है 0 डिग्री पे, और फिर आप प्लस 100 कर रहे हैं, तो कितना टेम्परेचर होगा, 373 केल्विन होगा, है ना। जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, प्लस 273 आपको ऐड करना होगा बस। तो हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे, सेम वे में डिफाइन करेंगे। इन द सेम वे वी हैव डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका क्या हो जाएगा, द पार्टिकल्स in steam, that is vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature। जैसे हम लोगों ने देखा था कि आइस में और वेपर में, आइस में कम एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू वेपर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर के कंपैरिजन में किस में ज़्यादा एनर्जी होगी, सॉरी लिक्विड के कंपैरिजन में हमारी वेपर में ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि उसकी जो बॉन्ड को ब्रेक करने वाली एनर्जी प्रेजेंट होती है उसमें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इसी को ही हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। उसमें फ्यूजन था क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में आ रहा था, लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये भी अच्छा है, सॉलिड से आप हीट दीजिए लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को आप ठंडा कर दोगे तो सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बन जाएगा, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो हम लोग इन्फर करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर आराम से एक से दूसरे में चेंज हो सकती है अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करें। हम लोगों ने ये भी सीखा कि सब्सटेंस जो होते हैं अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाती है, ठीक है। बट देयर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। बट कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, या फिर एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग टू द लिक्विड स्टेट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाए, गैस में हो जाए, लिक्विड ना आए, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो जाए, है ना, ऐसा भी होता है। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं अब। कैम्फर यानी कि कपूर, कपूर को जब आप हीट करेंगे ना तो कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है ना। अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट वेपर बन जाता है। तो ये क्या हो गया, मतलब सॉलिड से वेपर बन गया बिना लिक्विड बने, है ना। सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए। तो इसमें यही था कि चेंज ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि हम लोग, सॉलिड था हमारे पास, जैसे कि कैम्फर का एग्जांपल है, सॉलिड को हमने गर्मी प्रोवाइड करी तो डायरेक्ट के डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन कैसे आप समझ सकते हैं कि लिक्विड सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना, क्योंकि लिक्विड बना ही नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, लिक्विड सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमने उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि भाई ये तो सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है। और एक और बनता है, ठीक है, सब्लिमेशन हो गया। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब आप डायरेक्ट गैस में चेंज कर दें, मतलब गैस थी, ठीक है, गैस से आप लिक्विड में नहीं चेंज करा और आपने डायरेक्ट किस में चेंज कर दिया, सॉलिड में चेंज कर दिया, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। उस प्रोसेस का नाम होता है। जैसे सब्लिमेशन होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस, सॉलिड से डायरेक्टली गैस तो सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड तो डिपोजिशन।
ये हो गया। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज होता है तो किस तरीके से चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया हमने, है ना। अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट स्टेट जो है वो डिफरेंट एक्ट करती हैं। स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अलग अलग स्टेट जो होती है मैटर की वो अलग अलग क्यों होती हैं? क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं इसलिए वो सॉलिड होता है, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैसेस में काफ़ी दूर होते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग होते हैं तो इसलिए उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। अगर हम लोग प्रेशर डालने लगे और किसी गैस को कंप्रेस कर दें, कंप्रेस करने का मतलब होता है हम किसी गैस को दबा दें, तो क्या होगा, आप लोग जो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वो जो सिलेंडर होते हैं आप किस तरीके से वो होते हैं, यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे हम लोग सिलेंडर में गैस को भरते हैं। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर। अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पे किसी भी सिलेंडर को रखेंगे तो क्या पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को, मैटर है उसमें हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे कम करेंगे तो क्या उस पर कोई बदलाव आएगा? हाँ जी बिल्कुल आता है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं। तो हमें ये पिस्टन दे रखा है, तो एक में हमें क्या करना है, पिस्टन में बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी क्लोजर। तो एक बार क्या था, पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर थे, है ना, हमने कम प्रेशर डाला, तो फिर हमने और ज़्यादा प्रेशर डाला तो पार्टिकल और पास आ गए, फिर हमने और भी ज़्यादा प्रेशर डाला तो पार्टिकल्स बिल्कुल पास आ गए, है ना। कम प्रेशर तो पार्टिकल दूर, थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल पास, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल पास और भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे और हम लोग प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, और देखिए क्या करा हमने, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, तो जो गैस होती है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर कोई गैस है, आपने प्रेशर बहुत बढ़ा दिया और टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने क्या कभी सुना है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2, जिसको हम लोग काफ़ी हाई प्रेशर पे रखते हैं, तो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। मतलब जो सॉलिड CO2 होती है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हम लोग डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर हम लोग कम कर देंगे 1 एटमॉस्फेयर का विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो लिक्विड स्टेट में नहीं आती है और वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आ जाती है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस बोलते हैं हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि वो काफ़ी ठंडी होती है और हम लोग जो डायरेक्टली उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर पे होती है वो, एंड वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे होती है तो आइस की तरह एक्ट करती है, बहुत हाई प्रेशर पे होती है तो वो सॉलिड बन जाती है, सॉलिडिफाई टाइप की हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो प्रेशर और टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है ये बताने में कि कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होता है, इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज कैसे होते हैं। तो सॉलिड को आप सब्लिमेशन कर दीजिए, मतलब सॉलिड से आप अगर डायरेक्ट गैस में चेंज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, और गैस से अगर आप सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसको फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस को वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड को, मतलब गैस से आपने लिक्विड में चेंज कर दिया है तो आप उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो पूरा इवेपोरेशन वाला कवर करेंगे पार्ट, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जो इसके इंटरनल इंटेक्स क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज वो पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, तो फिर हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा इस चैप्टर में, फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।